तुम्हें यार अभी तक थोड़ा भी गिल्ट है ना किसी चीज का कि दीदी मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तो डिस्ट्रैक्टेड रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं रहा, मैंने पेरेंट्स से कोचिंग ले रखी है, बहुत सारे बुक्स ले रखी हैं, फिर भी मैं बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, 10 जगह से पढ़ रहा हूं फिर भी मेरा स्कोर बहुत खराब आ रहा है, तो बेटा ये 7 दिन अपने लाइफ के एक बहुत बड़े 7 दिन की तरह समझो। इन 7 डेज में तुम सारी चीजों को खत्म करोगे, उस चीज के लिए काम करोगे जो तुम्हें चाहिए। अगर सच में तुम्हें 95% चाहिए तो भाई मेहनत करो। ये 70% समय तो गया, एकेडमिक कैलेंडर देख लो, ये 70% टाइम तो चले गया, इसको तो भूल जाओ, ये तो तुमने वेस्ट कर दिया, क्योंकि हाफ ईयरली में नंबर बहुत से बच्चों के नहीं आए और बेटा आने भी नहीं वाले। अगर इसी एटीट्यूड में रहोगे ना तो नहीं आएंगे भाई, पॉसिबल नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है यार, चाहे कितना भी सिलेबस हो, बिना पढ़े बिना मेहनत करे बिना बैठे कैसे नंबर आएंगे। 70% चले गए, इसका कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना आप ना मैं। लेकिन ये जो 30% बचा है इसका कर सकते हैं। यस, यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तुम इन बचे हुए समय को अपने लिए सबसे बेस्ट टाइम बना सकते हो। 10th का सिलेबस बहुत आसानी से कुछ समय में भी हो सकता है। तो अगर यार तुम सच में ये चाहते हो कि मेरे को 95% लाने, तो बेटा तपस्या करनी पड़ेगी। वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं बताती हूँ। होता क्या है कि इतना समय बहुत होता है पढ़ाई करने के लिए, बहुत होता है 10th में नंबर लाने के लिए। बच्चा ला क्यों नहीं पाता? लापरवाह होता है। पहले से भी, बीच में भी, एग्जाम से एक दिन पहले भी वो लापरवाही होता है, एटीट्यूड ही नहीं बदल पाता। अगले 7 डेज तक बच्चों तुम हर दिन मुझे टेबल पे जाते हुए दिखने चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है। तुम्हारे पास और कोई काम है 10th में करने के लिए जो तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ये 7 दिन भी नहीं डिवोट कर सकते तो बच्चों सीधी सी बात है ना, बोल दो मैं नहीं बनना 95% के लिए। फिर मुझे मत बोला करो कि दीदी आप हमें बता दो। 95% मेहनत लगती है बच्चों 95% मार्क्स लाने में, इसीलिए 10th के टॉपर्स इतनी बड़ी हाइप होती है। वो भी तो तुम्हारे एज ग्रुप के हैं, उनके लिए भी तो वही डिस्ट्रैक्शंस है, तुम्हारे लिए हैं। बट इस एज में वो इतना समझदार है कि उस डिस्ट्रैक्शंस पे ना जाकर के पढ़ाई करा। उसको बुला के देखो तुम टॉपर को पार्टी में कि भाई कल तेरा टेस्ट है, छोड़ने यार पार्टी में आज नहीं आएगा वो, उसको मालूम है मुझे पढ़ाई करनी है। ये लेवल का डेडिकेशन 7 दिन तक तुम्हें देना है। सबसे पहले जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, दीदी मैं 7 डेज तक ये टाइम टेबल फॉलो करके दिखाऊंगा। आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। अब मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सोच समझ के। देखो ये एकेडमिक ईयर इट इज गॉन, ये बचा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ। 7 डेज तक बच्चों मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दूंगी जिसमें मैंने आपको टास्क असाइन कर दिए, आपको फिनिश करना है। देखो 7 दिन तक आपने तीनों सब्जेक्ट साइंस, सोशल और मैथ्स को अभी साइड रखो। अभी बात करते हैं साइंस और सोशल की। साइंस और सोशल दोनों के ही पर डे 1 चैप्टर फिनिश करना है, यानी 1 चैप्टर ऑफ साइंस 1 चैप्टर ऑफ सोशल। एक चैप्टर साइंस का किया, एक चैप्टर सोशल का किया। प्लस आपको 40 मिनट्स मैथ्स पढ़नी है, 40 to 1 आवर आपको मैथ सॉल्व करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको हर दिन साइंस का चैप्टर कवर करना है, एक सोशल का चैप्टर कवर करना है, 40-50 मिनट मैथ्स करनी है। अब ये दोनों काम करने में आप कितने घंटे लगाते हो वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कोई आवर नहीं दे रही, आप 3 घंटे बैठो 4 घंटे बैठो, डजंट मेक एनी सेंस। आप जितने देर तक आपसे हो पाता है, आप ये 2 चैप्टर कवर करने में जितना टाइम लगाते हो उतना टाइम लगाओ और मुझे ये कवर करके 2 दिन के 2 चैप्टर्स, एक साइंस का एक सोशल का, और 40 मिनट टू 1 आवर आपको मैथ्स करनी है। अगले दिन फिर से, और ऐसे करते करते हफ्ते में आपको 7 चैप्टर साइंस के कवर करने हैं, 7 चैप्टर सोशल के कवर करने हैं। देखो साइंस का बहुत से अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, तुम किसी से भी लेक्चर्स देख सकते हो। सोशल का मैंने भी लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं, 7 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा रखे हैं। तुम उन्हीं 7 चैप्टर्स को भी अगर कर दोगे, तुम्हारा एक घंटे में तुम 1 शॉट भी देख लोगे, तुम्हें 90% याद भी करवा दूंगी मैं। एक बार जाके देख लेना, तुम उसमें कॉमेंट्स ही देख लेना चाहे, और तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला टास्क जो है बच्चों वो फिनिश करना है। ये चीज हर दिन बैठेंगे जब तक बेटा एक चैप्टर साइंस का एक चैप्टर सोशल का नहीं होता। आपको कोई जरूरत नहीं है जाकर के लेजीपना करने की कि नहीं मैं तो भैया सोने चला हूं, ये पहले करके सोना। नहीं तो अब तुम, मैं आज तक तो तुम्हें प्यार से बताती हूँ बेटा, अब तुम पिटोगे नहीं तो किसी दिन ना, जब मिलोगे ना असलियत में तो तुम पिटोगे मेरे हाथ से। ठीक है, तो 7 चैप्टर साइंस के करेंगे, 7 चैप्टर सोशल के करेंगे। मैथ्स का देखो 7 डेज हैं तो मेरे हिसाब से 2 से 3 चैप्टर तुम्हारे मैथ्स के भी हो जाने चाहिए, तो कुल मिला के तुम्हारे 18 चैप्टर्स के लगभग तुम कवर कर पाओगे। ठीक है, आ गया समझ में पहला स्टेप, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे दीदी? देखो स्टेप नंबर 2 में क्या है कि अक्टूबर 1 से मैंने टास्क सीरीज शुरू किया था, जिसको बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। हर दिन मैं टास्क भेजती हूँ, बच्चा करता है। अब आज से जो बच्चा वीडियो देख रहा है, इसके बाद जो 7 डेज बचे हुए हैं, उन 7 डेज के टास्क भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बचे हुए 7 डेज तक आपको ये टास्क रोज करने हैं। अब ये टास्क में ये क्वेश्चंस जो है ना, ये 3 मेजर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, साइंस, सोशल और मैथ्स। और ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले सालों से बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये टास्क शीट आपको आधा घंटा लगा के रोज फॉलो करनी है। छोटे छोटे टास्क होते हैं कि इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको एक रैंडम क्वेश्चनिंग जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। इसको आपने आज से बचे हुए समय तक करना है। और उसके अलावा मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि पहले भी मैंने जो टास्क दिए थे बेटा वो भी लाइन से पकड़ो और सारे सॉल्व कर दो, तुम्हारा ही उसमें फायदा है, तुम्हें ही उस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेप नंबर 3। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बोला कि क्वेश्चन आंसर्स करो। क्यों मैं बोलती हूँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो? चैप्टर पढ़ने का टाइम है, आप ज्यादा फोकस किस पे डालो? क्वेश्चन आंसर से। बोर्ड एग्जाम्स में क्या आएगा? क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे दीदी लास्ट टाइम में? नहीं कर सकते। तुम्हें हर बार बोला है बेटा ये समय जो है ना 2 से 3 महीना, इसको फालतू रिसोर्सेस फॉलो मत करो। 10, 200, 1000 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी फॉलो करो। उसके बाद तुम्हें बोला है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तो करने ही है। उसके अलावा दीदी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की, जिन बच्चों को होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, कोई मर्जी क्वेश्चन कर लो। दुनिया में हर बार बोलती हूँ बेटा पीवाईक्यूज ऐसी चीज है जहां से 200% पेपर रिपीट होता है। पीवाईक्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो 2022 में आपका कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पेपर आया, अब ये ऑफिशियल पेपर्स है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को बोलते थे इस बुक में तो पीवाईक्यूज भी हैं। ऐसा नहीं होता। पीवाईक्यूज ऑफिशियल जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स है उसकी मैं बात कर रही हूं। 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर, इन दोनों से डेफिनेटली 2024 में क्वेश्चन बनेंगे। ये अगर तुम्हें यकीन नहीं है खुद पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखना कितने रिपीट होते हैं। 60, 70, 80% तक आपको क्वेश्चंस रिपीट दिख जाएंगे। क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते हैं, तुम्हें बहुत चीजें मालूम पड़ती है कि यार ये तो पक्का ही आएगा, ये तो पिछले सालों से हर बार पूछा जा रहा है, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कभी 5 नंबर में। इतना लेवल का बेनिफिट तुम्हें पीवाईक्यूज करके होगा। जितने बैक बेंचर्स है, तुम कोई भी बैक बेंचर उठाओ, सारे बैक बेंचर्स बच्चे यही करते हैं। तुम देखोगे ना कि अरे हाफ ईयरली में नंबर स्कोर नहीं किया, आप देखोगे बोर्ड का रिजल्ट आते 80% बैक बेंचर स्कोर करते। क्या करते हैं? फटाफट से क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे। उसी क्वेश्चन पेपर को करते करते पता चल जाता है अरे ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लेता हूं। यही काम आपको करना है, पीवाईक्यूज बेटा सॉल्व करना है। जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ऑथेंटिक पेपर से। ये सारे के सारे आपको करके ही सोना है ताकि आपका चैप्टर 100% कवर हो जाए और आप ऐसे मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कर लो जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब पीवाईक्यूज के लिए मैंने हमेशा तुमको एक चीज बोला है कि मेरी खुद की बुक्स है स्कोर 100। मैंने हमेशा से बच्चों तुम्हें बताया, इसके रिव्यूज खुद देखो, बच्चों को देखो, कितने हजारों बच्चों ने हाफ ईयरली में ये किए। हमने इतने सारे बच्चों की कम्युनिटी बिल्ड करी है स्कोर 100 की। तुम्हारे लिए दिवाली ऑफर है भाई, मैंने 40% ऑफ कर दिया तुम सबके लिए। देखो ये बुक का लास्ट लॉट है, मतलब होता है ना जब बुक्स पब्लिश प्रिंट होती है तो अब जब सेशन खत्म होने वाला होता है तो लास्ट टाइम प्रिंट होती है। जितने रिमेनिंग लॉट्स हैं मैंने एक लिमिटेड अमाउंट सारा प्रिंट करवा दिया है 40% ऑफ पे। जो बच्चा ऑर्डर करता है स्टार्टिंग के 2000 ऑर्डर्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। आपको ये फ्री गुडीज भी साथ में मिलेंगी जिसमें आपके लिए ये मोबाइल स्टैंड, साथ में ये रिविजन नोट्स, फ्लैश कार्ड्स और बुक। इसमें पिछले 12 साल के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए, सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन, माइंड मैप, चीट शीट्स, निमोनिक्स, हैक्स, दुनिया जहान की चीजें इसमें। तुमने मेरे लेक्चर्स देखे, तुम्हें मालूम है मैं कैसा पढ़ाती हूँ, बस जैसा है सब कुछ वैसा ही है। ये बच्चों ऑर्डर कर लेना, मुझे एक्सक्यूज मत पास करना दीदी हमें तो पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे, आप बुक्स पे डिस्काउंट लगाओ। मैंने लगा दिया। और अगर दीदी की तरफ से तोहफा आ रहा है बच्चों तो गिफ्ट तो जरूर आएगा, दिवाली है तो इट्स दिवाली, एंजॉय। ये आज ही ऑर्डर करो, आज से इसको पढ़ना बेटा स्टार्ट कर दो। इस बुक का लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, स्पेशल लिंक है नीचे, वहां से ऑर्डर कर लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टेप नंबर 4। देखो स्टेप नंबर 4 अभी तक मैंने आपको बता दिया। आपने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा, एक साइंस का एक सोशल का। चैप्टर पढ़ने के बाद आपने हर दिन उसको करे बिना नहीं सोना है, मैथ्स करते चलो साथ में। उसके बाद स्टेप 2 में आपको टास्क शीट दी है, वो आपको फॉलो करनी है। स्टेप 3 में पर डे के 10 to 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पीवाईक्यूज बुक से, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों 7 दिन तक रोज मेडिटेशन करनी है। पॉसिबल नहीं होता है एकदम से, जब तुम प्रेशर लोगे ना तो नहीं हो पाएगा, इतना सारा टेंशन लोगे तो थोड़ा मेडिटेशन करना। और 7 डेज तक बच्चों अपने जितने भी हैं हर दिन बैठो, पढ़ाई करी खत्म करी, आओ फोटो खींचो, मुझे टैग करो, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा लिंक कि दीदी हमने फर्स्ट डे हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया। जितने स्टडी व्लॉगर्स हैं भाई, तुम्हारा क्या फर्ज होता है एक स्टडी व्लॉगर का? तुम पढ़ते हो, तुम्हें मजा आता है, तुम बच्चों को मोटिवेट करो। हर बार ओपन चैलेंज फिर से सारे स्टडी व्लॉगर्स को, बैठो भाई बनाओ वीडियोस यार, अपने साथ वालों को मोटिवेट करो, ग्रोथ वाली चीजों पे बिलीव करो। ये नहीं कि छुपा
छुपा के पढ़ेंगे। एजुकेशन बढ़ाने से बढ़ती है, खूब ज्यादा जितने तुम वीडियोस बनाओगे बच्चा उतना मोटिवेट होगा, तुम्हें देखेगा, पढ़ेगा। तो ये वीडियोस तुम मुझे बनाओ, भेजो, टैग करो, मैं शेयर करूंगी। बच्चों मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सपोर्ट नहीं किया बच्चों को। तो अगर चैलेंज के लिए रेडी हो गए हो यार, नीचे मुझे दोबारा से एक बार कमेंट में लिख देना, दीदी मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 डेज तक रोज इस कमेंट, इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आके तुम लिखते जाओगे डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, ताकि तुम फिल्टर करके देख सको कि कितने बच्चे तुम्हारे साथ लाइन में हैं। और उस 1% की रेस में जरूर से मुझे आकर के दिखाओ। कभी अगर मीटअप होगा और मिलेंगे तो किससे तुम सुना सकते हो कि दीदी हमने 7 डेज चैलेंज कंप्लीट किया। ठीक है, आई नो यार, दुनिया में किसी को तुम पे भरोसा हो या ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स को हो या ना हो, ट्यूशन टीचर को हो या ना हो, याद रखना कि तुम्हारी दीदी, कृति दीदी को तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो। सो लव यू सो मच यार, आज से ही शुरू हो जाओ, चलो पढ़ाई करने भागो।